सबसे पहले बात करेंगे नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा से बच गए, जुर्म बरकरार है। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में हश मनी केस की समाअत हुई। अमरीकी अदालत का कहना है ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना उन पर कोई जुर्माना होगा। अदालत का रिहाई का फैसला देते हुए पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ अमेरिका मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, पहले तो ये बताइएगा कि इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को क्यों रुकवाना चाहते थे? देखिए, ये फैसले के असरात तो कुछ भी नहीं होंगे। इस फैसले से सिर्फ ये इम्पैक्ट आएगा जो बात आपने अपने इंट्रो में कही है कि ही विल बी द फर्स्ट president who's found and who will serve as the president of the United States. दूसरी बात ये है कि ये एक सिंबॉलिक चीज है और एक टर्म है कि no one is above the law. तो जो अमेरिकन जुडिशल सिस्टम है उसने ये साबित किया है कि कोई इंसान जो है ना above the law नहीं है और अमेरिका में सबके लिए इंसाफ बराबर है। अल्लाह करे कभी हमारे मुल्क में भी ये हो, लेकिन उसमें उन्होंने ट्रंप ने अपील की थी कि मुझे सेंटेंसिंग ना की जाए। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये फैसला तो पुराना आ चुका है। सेंटेंसिंग ये होती है कि जब फैसला आ जाता है तो जज एक डेट देता है कि इस डेट को आप आए, मैं आपको सजा सुनाऊंगा। आप बिल्कुल सिर्फ सजा सुनाई जाएगी, फैसला तो पुराना हो चुका है। ट्रंप ये चाहते थे कि उनको ये सेंटेंसिंग ना सुनाई जाए ताकि ये चीज उनके रिकॉर्ड पे ना जाए कि वो एज ए फैलन प्रेसिडेंट जो है ना सर्व करेंगे। तो वो इस चीज से बचना चाहते थे कि उनके नाम के साथ फैलन लगाया जाए, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी अपील। उन्होंने कहा जी, और जज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है जो मुझे भी पसंद आई है, व्यूअर को भी पसंद आएगी। और जज ने कहा कि जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते। तो जज का मतलब ये था कि जो ऑफिस है वो तो हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, लेकिन जो बैठा हुआ वहां पे अगर उसने कोई जुर्म किया उसको सजा होनी चाहिए। तो उन्होंने उनको सजा देकर आज ये साबित कर दिया है कि नो वन इज अबव द लॉ। तो अमेरिका की जो बेसिस है वो जुडिशल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए इस मुल्क की तरक्की का ये राज है, क्योंकि ये हमारा भी यकीन है कि जब तुम इंसाफ करोगे तो मैं तुम्हें जमीन और आसमान से रिज़्क दूंगा। तो अल्लाह करे कैसा ही हो हमारे मुल्क में भी, लेकिन अमेरिका ने आज साबित किया है कि नो वन इज अबव द लॉ। जी ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे पीआईए की परवाज पेरिस पहुंच गई। 4.5 साल बाद पहली परवाज ने पेरिस में लैंड किया। पहली परवाज पीके 749 इस्लामाबाद से पेरिस 8 घंटे में पहुंची। कौमी एयरलाइंस इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसाफिरों और स्टाफ को वेलकम करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताएगा वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं लोग, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जो है तारीखी तौर पर पीआईए की इंटरनेशनल फ्लाइट पीके 749 जो है वो चार्ल्स डी गॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ट्रैवल करना है इस फ्लाइट से वापस पाकिस्तान, वो तो एयरपोर्ट आए हैं, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ट्रैवल नहीं भी करना वो भी खुशी के मारे एयरपोर्ट पर आ गए हैं। और पीआईए ने ऑफिशियली एक केक कटिंग सेरेमनी का अरेंज किया हुआ था, लेकिन लोग अपने तौर पर भी जो है केक्स लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और उनका ये कहना है कि हम जो पीआईए का स्टाफ है, जो जहाज है और जो लोग साथ आए हैं उनको हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर वेलकम करेंगे। और इनिशियली 2 परवाजें जो है उसका ऐलान किया गया है। ये 4.5 साल बाद जो है लोगों को ये सहूलत मिलने दोबारा जा रही है। अब से 4.5 साल पहले जब यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर, तो उसके बाद से ये कोई भी किसी भी मुल्क के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल की डायरेक्ट पहली परवाज है जिसमें लोग पहुंचे हैं। तो जब हमने लोगों से बात की उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी सहूलत है न सिर्फ मुसाफिरों के लिए बल्कि जो अपने प्यारों को यहाँ से पाकिस्तान लेके अच्छा माहौल देख रहे हैं आप। हसीब अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ की अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा FBR महसूलात के मुकदमात के जल्द निपटाए जाने के लिए इक़दाम करे। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएँ। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लाह के फजल से FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। टैक्स न दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, न कि गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ डालेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरातना ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त है। मुल्तान में पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज गर्ल्स हॉस्टल के संगे बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 हो गई। मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम पर इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। जस्टिस जुबार मदखेल ने कहा आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ख्वाजा साहब आपने कोई मिसाल दी थी कि आप अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए हैं। पंजाब असम्बली तहरीक इल्तवाकार पेश करने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन ने ऊ के नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाकार पेश करने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का एहतजाज। ये मनासिर भी देख सकते हैं। अपोजिशन ने ऊ के नारे लगाकर एक नया एहतजाज का तरीक़ाकार मुतारिफ कराया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि PTI वो मुहिम चला रही है जो कभी रॉ ने नहीं चलाई। PTI का पाकिस्तान दुश्मन लॉबिस का आराकार बनी हुई है। हमने PTI के झूठे मुकदमात का सामना किया। हमने झूठे मुकदमात पर कभी पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, खुद मजलूम बन रहे हैं। जब उनसे रसीदों का कहा गया तो रसीदें बोगस और जाली निकली। दूसरों को NRO मांगने का कहते थे, अब खुद NRO मांग रहे हैं। आज PTI वो काम कर रही है जिसे करने की कभी रॉ को हिम्मत नहीं हुई थी। PTI किसी का आलाकार बनी हुई है और वो आलाकार पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ है। हमने PTI के झूठे मुकदमों का सामना किया, लिहाजा हमने पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। फिर जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, जब उनसे कहा गया कि जो आपने तहाइफ लेके बेचे हैं इनकी रसीदें दिखाएं, जो रसीद पेश की वो बोगस निकली और जाली निकली। आज PTI जो मजलूम बन रही है, ये वो तारीख का इंतकाम होता है जो दूसरों से वो कहता था कि जी हमें ये NRO मांगते हैं। आज वो खुद NRO के लिए भीखे मांग रहे हैं कि हमें NRO दे के रिहा किया जाए। चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो बहबूद आबादी है, इन सब शोबों के अंदर भी हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सलाहियत में इजाफा करेंगे।
محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ کا مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی صورتحال، کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا امداد ایشیا کے قافلوں کی پاراشنار آمد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، کرم میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔